अब हम बात करेंगे पाइथन के अंदर व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप पे बात करने से पहले आपको लूप के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली लूप है क्या। लूप एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता है। वो तब तक होता है जब तक कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम काम करते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करवाने की जरूरत होती है। तो इस केस में हमारे पास लूप काम आते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। लूप की एक किस्म की ये टाइप है जो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाती है। वो तब तक करवाती है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक काम करेंगे व्हाइल लूप के ऊपर, ताकि आपको इसके कोर कॉन्सेप्ट का पता चल जाए। इन फ्यूचर हम इससे एडवांस काम भी करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम काम करते हैं हमें लूप्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप पाइथन के ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि व्हाइल लूप की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलें सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूं और उसको इनिशियलाइज करवा देता हूं 1 के साथ। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, एक डिक्लेरेशन होगी और उसको इनिशियलाइज करवा दिया हमने। उसके बाद आपको व्हाइल का कीवर्ड लगाना पड़ता है और यहां पे आपको कंडीशन सेट करनी पड़ती है कि आपका लूप कितनी दफा रन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस कंडीशन को आपने ध्यान से सेट करना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो लूप है वो 5 दफा चले, तो मैं उसके लिए कंडीशन सेट करता हूं a लेस देन इक्वल टू 5 और यहां पे आपको एक कॉलन लगाना पड़ता है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आप लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे। यहां पे आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करवाने की जरूरत होती है। अभी हम बिल्कुल बेसिक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट आइट्रेशन नंबर सिर्फ मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है या डिक्रीमेंट करवाना पड़ता है। वो आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है। अब हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह है कि हम वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। अब मैं a इंक्रीमेंट कर देता हूं उसके अंदर 1 का। ये था उसका बेसिक सा सिंटैक्स। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने रन किया, देखें आइट्रेशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब ये सारा काम किस तरह हुआ, इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लूप से पहले देता हूं और छोटी सी स्टेटमेंट लूप से बाहर देता हूं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। प्रिंट बिफोर लूपिंग, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, आफ्टर लूपिंग। और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने एक कंसोल के ऊपर रिजल्ट आ गया जो हमने प्रोग्राम यहां पे बनाया है। यहां पे देखिए जो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट थी वो ये थी, प्रिंट होगी बिफोर लूपिंग, मतलब ये लूप से बाहर है, अभी लूप के अंदर नहीं गया। ये जो सा 4th लाइन से लेके 7th लाइन तक है, ये हमारा बेसिकली लूप है। ये उसका सिंटैक्स है, इसके अंदर हमारी सारी लूपिंग है। और ये 9th पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये लूपिंग से बाहर है। अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी है वो बिफोर लूपिंग लिखी है। उसके बाद आप 4th लाइन से देखें, फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज करवाया मैंने 1 के साथ। अब हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की है कि हमारा जो लूप है वो 5 दफा रन हो। बेसिकली जो पॉइंटर होता है वो लूप की बॉडी के अंदर आने से पहले सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है कि उसकी कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन वो उसकी बॉडी के अंदर आएगा और जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन रॉन्ग होती है तो वो लूप के अंदर एंटर ही नहीं होता। अब हमारे इस सिनेरियो में a इज इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू इस टाइम 1 है। तो अगर आप इधर a की वैल्यू को अज्यूम करें, इधर a की जगह 1 रखें, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू है। जैसे ही पाइथन देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, वो बॉडी के अंदर आएगा, जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा।
अब हमारा जो ये स्टेटमेंट थी प्रिंट, हमने आइट्रेशन नंबर यहाँ पे प्रिंट किया है और उसके बाद मैंने ए को इधर प्रिंट आउट किया है, मतलब ए की इस टाइम वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर इसका मतलब आइट्रेशन नंबर 1 लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पे ये देखें आइट्रेशन नंबर 1 लिखा गया है। उसके बाद मैंने वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट किया है, उसके अंदर मैंने ए का इंक्रीमेंट किया है। इसका मतलब है जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ ए की वैल्यू 1 की जगह अब 2 होगी, अगेन पॉइंटर इसके पास आएगा, अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 वैल्यू है, तो अगेन कंडीशन चेक होगी, अब 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, अगेन कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो लूप के अंदर आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 2 होगी क्योंकि ए की इस टाइम वैल्यू 2 है और यहाँ पे देखें आइट्रेशन नंबर 2 लिखा हुआ आ गया, अगेन इंक्रीमेंट हुआ 3 हुआ, फिर कंडीशन ट्रू होगी, अगेन प्रिंट आउट किया, फिर इंक्रीमेंट किया उसने 1 का, फिर इस दफा 4 हो गया, अगेन उसने प्रिंट आउट की ये स्टेटमेंट, अगेन उसने इंक्रीमेंट किया, अगेन इसके पास गया 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ये कंडीशन ट्रू है और 5वीं दफा भी वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करेगा, इसके पास आएगा इंक्रीमेंट होगा, अब 5 की जगह 6 हो गया, अब ए की वैल्यू इधर क्या होगी है 6 हो गई है, अब 6 लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन रॉन्ग है, तो वो इस लूप की बॉडी के अंदर आएगा नहीं, वहां से ही वो एग्जिट कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी आफ्टर लूपिंग, तो उसने यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट आउट कर दिया। ये था इसका फंडामेंटल लूप का। आपका लूप उस वक्त तक रन होता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, जैसे ही कंडीशन रॉन्ग हो जाती है वो लूप की बॉडी के अंदर जाता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह इधर 10 लिख दूं और अब इसको रन करूं तो हमारा लूप 10 दफा रन होगा। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए 10 दफा ये लूप रन हुआ है। ये था व्हाइल लूप का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इन फ्यूचर हम इस पे बहुत एडवांस काम करेंगे और इसके ऊपर बार बार काम करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।